कहा तुम अन्न उपजाओगी? पृथ्वी ने कहा कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा अन्न उपजाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पृथ्वी ने बताया आप मेरा मंथन कीजिए। पृथ्वी जी ने मंथन किया। मंथन के बाद पृथ्वी ने आज पृथ्वी जी महाराज को गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि सब कुछ दिया। तो पृथ्वी जी महाराज ने जो अन्न दिया था वह सभी प्रजा में परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पृथ्वी जी महाराज परमात्मा के बड़े भक्त हैं और वो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। पृथ्वी जी महाराज के मन में विचार आया चलो चल करके अश्वमेघ यज्ञ कर लेते हैं। पृथ्वी जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र आए और इंद्र ने आज अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। क्योंकि इंद्र को डर रहता है कहीं इसने अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरी गद्दी को कोई और प्राप्त कर लेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उसे स्वर्ग लोक की पदवी प्राप्त होती है। पृथ्वी जी महाराज के यज्ञ के आचार्य अत्रि मुनि थे। अत्रि मुनि ने पृथ्वी जी महाराज के पुत्र से कहा अरे पुत्र तुम्हारे पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया है। जैसे ही पुत्र ने सुना वैसे ही पुत्र क्रोध आया। पुत्र ने तुरंत इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद आज पुत्र ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। जैसे ही आज पृथ्वी जी महाराज का पुत्र उस घोड़े को लेकर के आया तो संतों ने जयकारा लगाया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संतों ने कहा भैया इसने तो इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली, इसलिए अब इसका एक नाम विजिताश्व। विजिताश्व, विजिता अर्थात विजय करने वाला और अश्व घोड़ा, मतलब कि जो घोड़े पर विजय कर चुका हो उसी का नाम विजिताश्व है। अश्व कहते हैं घोड़े को। आपको बताएं जैसे ही पृथ्वी जी महाराज को पता चला तो पृथ्वी जी महाराज ने इंद्र को मारने के लिए आहुति देना प्रारंभ कर दिया। तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पृथ्वी जी आप ये क्या कर रहे हो? अरे वो तो स्वर्ग के राजा हैं। पृथ्वी जी महाराज ने आज ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया है। जैसे ही पालन किया ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पृथ्वी जी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पृथ्वी जी ने कहा प्रभु मैं तो एक वरदान मांगना चाहता हूं कि मेरे 10,000 कान हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। आज तो पृथ्वी जी महाराज के पूरे शरीर पर कान ही कान आ। पृथ्वी जी ने कहा भगवान से प्रभु मैंने ये थोड़ी कहा था, अरे आपने तो मेरे को कुरूप बना दिया। मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे इन 2 कानों में इतनी शक्ति दे दो
कि जहां भी श्रीमद् भागवत कथा, जहां भी श्री राम कथा हो रही हो, वहीं मेरे कानों में आकर के आपकी लीला गुणगान करे। इसलिए परमात्मा का भजन करो, संकीर्तन करो। भरा सत्संग का हमारे मध्य में व्यास जी के मौसा जी और मौसी जी मथना से आए हुए हैं और व्यास जी का स्वागत करने के लिए है। इनने अपनी मेहनत की कमाई से भगवान के चरणों में, और बड़ा ही सुंदर व्यास जी का। अब माताएं सोच रही होंगी कि बहुत देर हो गई कथा सुनते हुए। अच्छा ये बताओ कौन कौन वृंदावन चलेगा? हाँ एक बार हाथ उठाएं। पैसे लगेंगे, पहले पैसे जमा करवाओ। अच्छा ये बताओ नाचते हुए चलोगे कि ऐसे चलोगे? नाचते हुए तो एक बार सभी तालियों का स्वागत करते। ओ वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगे, ऐसे नाचते हुए। ओ वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी। मेरे उठे वृंदावन जाओगे, मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी।
सखी वृंदावन जाओगे। माझी यमुना माझी मुरली शोभा तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे वो गिरधर से मैं तो पागल कर डाले। ने लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। ओ नल लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाले। ने लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से बहे अधीर सखी वृंदावन जाओगे। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के मेरे सखी वृंदावन जाओगे। मेरो है गयो आखिरी अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के मेरे सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे में रह के मेरे सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले पलावारी मैया की, व्यास महाराज की। अच्छा ये बताओ कौन कौन रोटी खा के नहीं आया है? इतनी कंजूसी, इतनी सुंदर व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं आपको और बढ़िया आपको शरबत लस्सी आपको प्राप्त हो रही है, फिर भी कंजूसी। बोले पलावारी मैया की। अब व्यास जी के बड़े भाई आकर के व्यास जी का पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए तालियों से स्वागत करें। और ऐसे 500 रुपए महेंद्र सिंह, शायद यदि नाम गलत न हो तो बता दें, महेंद्र सिंह मथना से हैं। 500 रुपए श्रीमद् भागवत सप्ताह में इन्होंने दान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका। माता रानी इनके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे श्याम। और दान आया कुछ 100 रुपए रविंद्र सिंह मथना, 1000 रुपए विकास मुखिया जी खेड़े वाले और 500 रुपए पवन पंडित जी खेड़ा वाले। इन सभी दानी दाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा करके सभी स्वागत करें। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आपको बताएं कि पृथु जी महाराज ने परमात्मा से 10,000 कान मांगे थे। कहा था कि उन्हीं कानों में इतनी शक्ति दो कि जहां भी कथा हो रही हो मेरे इन कानों में आकर के गुणगान करे। सच्चे श्रोता के लक्षण होते हैं कि जहां भी कथा हो रही है वहां जाकर के कथा सुने, और जहां भी स्थान मिले वहीं जाकर के बैठ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग
का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी भरा सत्संग का दरिया भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न वे कीमत, हजारों रत्न वे कीमत, हरे आला से आला है। तीर्थ कहूँ ऐसा नहीं होवे, पुराण और ग्रंथों में गावे। तीर्थ कहूँ ऐसा नहीं होवे, पुराण और ग्रंथों में गावे। अथर्व निश्चित नहीं होवे, अथर्व निश्चित नहीं होवे, बचाना इसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। समागम संतों का होवे, पाप जन मात्र का होवे। संतों का होवे, पाप जन मात्र का होवे, पाप जन मात्र का होवे। जिगर दिल दास सब धोवे, जिगर दिल दास सब धोवे, घुमाना जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया
नहा लो जिसका जी चाहे। परमात्मा का इतना भजन करो कि अंत समय पर किसी का नाम आए या ना आए, लेकिन परमात्मा का नाम जरूर आए। एक बार की बात है, एक संत जी थे, उनका एक आश्रम था। अब उस आश्रम में एक बेर का वृक्ष लगा था। अब गाय आई तो बेरों को खाने लगी। संत को क्रोध आया। संत ने लाठी उठाई और उस गाय के ऊपर प्रहार कर दिया। अब गाय तो कमजोर होती है। अब जैसे ही प्रहार किया वैसे गाय की हत्या हो गई। आज संत के ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया और गौ हत्या हाथ जोड़ करके आज संत के पास खड़ी हो गई। संत कह रहे भैया एक बात बताओ, तुम कौन हो? गौ हत्या ने बताया, अभी अभी तुमने एक गाय को मारा है, मैं वही गाय हूं। जैसे ही सुना वैसे ही संत कह रहे हैं, अरे मैंने थोड़ी गाय को मारा है, गाय को तो इन हाथों ने मारा है। और हाथ के मालिक कौन है? हाथ के मालिक हैं इंद्र। तुम इंद्र के पास जाओ और इंद्र से कहो तुमने गाय को क्यों मारा। अब गौ हत्या पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र से कह रही है, इंद्र सावधान। इंद्र घबराते हुए बोले, हे गौ हत्या, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तुम मेरे आगे खड़ी हो? गौ हत्या ने कहा, तुमने गाय को मारा है। इंद्र कह रहे हैं, मैंने गाय को कब मार दिया? अब गाय ने सारा वृत्तांत बताया। इंद्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो देखो हाथ भी तब चलते हैं जब मन प्रेरणा दे। और मन के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। तुम ब्रह्मा जी से बात करो। अब गौ हत्या ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। अब जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी से करिए, ब्रह्मा सावधान। ब्रह्मा जी कांपते हुए बोले, अरे भैया ये क्या हुआ और सावधान क्यों कर रही हो? गैया ने कहा, तुमने गौ हत्या का पाप किया है। गौ हत्या कह रही है, तुमने गौ हत्या का पाप किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भैया मैंने कब गाय को मार दिया? अब गौ हत्या ने सारा वृत्तांत बताया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अच्छा ऐसी बात है। देखो मन तो तब चले जब बुद्धि प्रेरणा दे। अब बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। अब गौ हत्या भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु से कह रही है, विष्णु सावधान। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हमने ऐसी कहा गलती कर दी। गौ हत्या कह रही है, तुमने गैया मारा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, मेरो अवतार ब्राह्मण की रक्षा करवे और गैयन ने बचावे कोई तो हो तो है, और मैं गैयन ने काय को मारूंगा? अब गाय ने सारा वृत्तांत बताया। भगवान विष्णु कह रहे हैं, अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे साथ चलो। अब भगवान ने एक सुंदर से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अब भगवान पहुंच गए संत के आश्रम। भाई संत को आश्रम इतना सुंदर। अब भगवान ने संत से कही, अरे भैया ये बगीचा इतना सुंदर है, ये किसका है? संत ने कहा, मेरा है।
अब भगवान थोड़ी आगे बढ़े, भगवान कह रहे हैं कि बेर को वृक्ष बड़ा सुंदर है, ये कौन को है? संत कह रहे हैं ये तो मेरो है। अब भगवान थोड़ी और आगे बढ़े, भगवान कह रहे हैं ये कुटिया तो बड़ी सुंदर है, ये कौन की है? संत कह रहे हो कि जी मेरी है। भगवान कह रहे हैं जब सब कछु तेरो है तो जी गो हत्या तो तेरी है। तू कबू इंद्र के जोर भेज रहो है, कबू ब्रह्मा के जोर भेज रहो है, और अब तक तो जी मेज हो रहा है। संत कह रहे हैं अरे आज स्वयं हमारे द्वार पर परमात्मा पधारे, इसलिए कहते हैं भजन करो और संकीर्तन करो, और जो भी काम करो वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। व्यक्ति कहता है मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ही बंगला बनवाया। अच्छा मैं में शब्द आ रहा है, मैंने ही बंगला बनवाया और मैंने ही करोड़ों कमाया, और बुरा हो जाए तो बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा भगवान करते हैं। इसलिए जो कुछ करो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभावात् करोति यदयत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी काम करो वह ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, और जितना भी उसमें कलयुग का वास होगा वह सभी नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं कि बरसाने में राधा रानी रहती है, और राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए तो अच्छा मिलना तो इतना आसान नहीं है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे साक्षात राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ दर्शन देते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तपस्या करता है, भगवान को हृदय से मानता है। जब तक आप परमात्मा को नहीं मानोगे तब तक राधा रानी जी के चरणों की धूल नहीं मिलने वाली। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। कर भूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, है तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। रामा राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की। दानदाताओं के कुछ नाम आए हैं इस भागवत में। तो ओम प्रकाश जी खेड़ा से 501 रुपए का दान भागवत में सहयोग किया है और इनने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई से भगवान के चरणों में अर्पित किया है। एक बार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और ज्ञान सिंह 501 रुपए पथना से 501 रुपए भगवान के चरणों में अर्पित किया है और तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और महावीर सिंह खेड़ा से 501 रुपए भागवत भगवान के चरणों में अर्पित किया है और बड़े ही मेहनत से कमाई से माँ भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं इनके भंडारे चकाचक भरते रहे और ऐसे ही दान दाताओं करते रहे। दान की बहुत महिमा है, केवल यही साथ में जाता है। कलयुग में केवल दान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। भगवान के चरणों में जीव जब जाता है तो बस इसी को देखा जाता है, लेखा जोखा इसी का किया जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है अपने जीवन में, और यही जाता है साथ में। तो ऐसे ही दानदाताओं के लिए भगवान कृपा करते रहें। और व्यास जी बड़ी सुंदर आज ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण कराया है, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। ऐसे ही सुनाते रहे सभी भक्तों पे। और सभी माताओं ने बहनों ने बड़ी ही आकर के इतनी धूप में आकर के और इतना कीमती समय निकाला है। माँ भगवती इन पे कृपा करती रहे। बोले भागवत भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। कान को जे दुजह कसे
दासीपति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्य संसर्ग दूषित। कन्नौज क्षेत्र में एक बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने पिता की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जा रहा था, तो उसे एक स्त्री नजर आई। और जैसे ही अजामिल ने उस स्त्री को देखा, उस वेश्या को देखा, वैसे ही आज अजामिल उस वेश्या पर मोहित हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अजामिल ने अपना धन संपत्ति सब कुछ उस वेश्या के ऊपर उड़ा दिया। धीरे धीरे अजामिल ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया और पत्नी को घर से भगा दिया और वेश्या को घर में ला करके रख दिया। एक दिन कुछ संत घर आए और उन्होंने कहा, भैया रात्रि विश्राम करना है, इसलिए किसी भक्त का घर बताओ जिस पर हम शयन कर सकें। गांव वालों ने बताया, भैया अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, तुम उसके घर पर जाओ। आज संत अजामिल के घर गए, तो घर गए तो सभी संत संकीर्तन कर रहे। संकीर्तन की आवाज वेश्या के कानों में गई। वेश्याओं ने कहा, अरे संत जी, लगता है आप गलत घर पर आ गए हो, क्योंकि आपको पता है हमारे स्वामी कैसे हैं। संतों ने कहा, अरे देवी, अब तो हमारा आसन यहीं पर लग गया है, अब तो रात्रि शयन हम यहीं पर करेंगे। बस देवी, तुम हमें कुछ राशन दे दो जिससे हम ठाकुर जी का भोग लगाएं। वेश्या ने आज संतों को राशन दिया है। जैसे ही राशन दिया, वैसे ही आज संतों ने भोजन बनाया है और ठाकुर जी को प्रसाद और स्वयं भी पाया है। उसके बाद रात्रि शयन किया है। रात्रि शयन के बाद प्रातः काल हुआ, संत जाने लगे तो संतों ने कहा, भैया हमने जिसका नमक खाया है, कम से कम उसका उद्धार होने का कोई तो उपाय बता दें। संतों ने कहा, भैया बात तो सही है। संत लौट करके आए, संतों ने अजामिल को बुलाया। अजामिल से कहा, अरे अजामिल, एक बात बताओ, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा, 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला है। तो संतों ने कहा, अरे अजामिल, जो तुम्हारा 10वां पुत्र हो, तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल का आज 10वां पुत्र हुआ, तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो धीरे धीरे अजामिल नारायण 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 पुकारता, तो अजामिल ने अपने जीवन में जितने भी पाप किए थे, तो नारायण का नाम पुकारने से सभी पाप नष्ट हो गए। क्योंकि महाराज संत का स्वभाव होता है
किसी का उद्धार करवाने का मार्ग बताना। संत कहते हैं जीवों का कल्याण कैसे हो। संत कभी आपस में यह बात नहीं करता कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, कि मेरी दुकान कैसे चलेगी। संत हमेशा बात करता है तो जन कल्याण के लिए ही बात करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अजामिल को भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। पार्षद लेने के लिए आए तो इतने में यमराज के भी पार्षद आ गए। यमराज के पार्षद क्यों आए? क्योंकि उसने जीवन भर पाप किया था। और भगवान के पार्षद किस लिए आए? कि उसने हमेशा नारायण नारायण नाम पुकारा था। आज यमराज के पार्षद कह रहे हैं भैया अजामिल को तो हम ले जाएंगे, और भगवान के पार्षद कह रहे हैं भैया नहीं, अजामिल को तो हम लेकर के जाएंगे। आज यमराज के पार्षद कह रहे हैं भैया एक बात बताओ, इसने तो जीवन भर पाप किया है, फिर आप इसे क्यों लेने आए हो? तो भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा भैया इसने भले ही जीवन भर पाप किया है, लेकिन इसने अंत समय पर हमारे प्रभु का नाम लिया है। आज जैसे ही यमराज के पार्षदों ने यह बात सुनी तो यमराज के पार्षद कह रहे हैं भैया एक बात बताओ, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, तुम कहते हो प्रभु का नाम लिया है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, पहले हमारे स्वामी आए, किसका पुत्र आया? यमराज के पार्षद शांत हो गए। भगवान के पार्षदों ने फटकार लगाई। उसके बाद अजामिल आज भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि संत हमेशा जन कल्याण के लिए ही बात करता है। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे,
हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कागा से तोए हंस बनावे 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 अरे कागा से तोहे हंस बनावे कागा से तोए हंस बनावे मिट जाए दिल के दाग रे हाय मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने रात में बहुत दिन सोया मोह रात में बहुत दिन सोया मोह रात में बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया। आज यहाँ पे भक्त कह रहा है, भक्त का भाव है कि जाग सके तो जागने। आपके सामने कथा हो रही है, भागवत रूपी गंगा बह रही है। जो गंगा जी के किनारे पर रहते वो गंगा का महत्व नहीं समझते हैं कि गंगा का नहाने का क्या महत्व है। आपके पास कथा हो रही है तो आप ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं, आप भागवत का तत्व ही नहीं समझ पा रहे क्या तत्व है। अरे कम से कम ताली तो बजाओ, शरीर को थोड़ा कष्ट दोगे तो परमात्मा भी देखेंगे कि इतनी दूर से चल करके कथा सुनने के लिए आए हैं, थोड़ा भाव तो है मेरे प्रति। बैठ जाते हो आराम से। मोह रात में बहुत दिन सोया, मोह रात में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। आज बड़ा ही सुंदर आप लोगों ने अजामिल का चरित्र श्रवण किया। अब आगे की कथा को हम आप सभी लोगों को कल श्रवण कराएंगे। उसके बाद हमारे भजन वाले भैया एक भजन, उसके बाद
आरती बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। अच्छा एक बात, दोनों हाथ उठाइए, जिनके पास दोनों हाथ हैं दोनों उठाइए, और जो दोनों हाथ उठा रहे हैं सभी को यहाँ पे हाजिरी लगानी ठाकुर जी के चरणों में। और माता रानी आपको देख रही है कि सभी ने हाथ उठाए हैं, तो आपको देखिए ये नहीं है कि आपको यहाँ पे नाचना ही है, भाव होता है भक्त का खड़े होकर के ही बहुत बड़ा भाव हो जाता है। तो सभी खड़े होकर के ठाकुर जी के सामने जैसा भी नृत्य आता है या ताली बजाओगे सभी खड़े हो जाइए, शर्माइए मत। श्री राधे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, कटेंगे वहाँ राधे 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 राधे, मिलेंगे कुंज बिहारी और के धामकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के धामकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के काबरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के काबरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, लटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के काबरकारी।
बिहारी छोड़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कावरकारी। अच्छा, कल इस कथा का चतुर्दिवस है, चौथा दिवस है। अच्छा, ये बताएं, किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो जन्मदिन मनाते तो कैसे मनाते हैं? इसी प्रकार से कल भगवान बाल रूप में आपके मध्य में कल भगवान का जन्म होगा बाल कृष्ण का, तो यहाँ से बधाई लुटाई जाएंगी। आप घर से बधाई लेकर के आएंगे। भगवान को क्या पसंद है? और क्या जी? हाँ, और सब बधाई लेकर के आएंगे और यहाँ से बधाई ब्यासी लुटाएंगे सबको, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे पीले पीले वस्त्र पहन करके। आइए परीक्षित जी। ओम ज्वाला और एक से एक सुरेंद्र जी ने इस कथा में सहयोग किया है। कटारी जी ने 501 रुपए सहयोग किया है। इनके लिए माता भंडार भरे रखें। हाँ, एक भजन, उसके बाद में आरती। भैया दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कौन कौन बनेंगे दीवाने ठाकुर जी के? बहुत कम बन रहे हैं, लड़ाई लड़ोगे और सब। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी,
पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊंगी। पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊंगी। ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ग्वालिनिया बन जाऊंगी, ए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। अरे छैला की छबीली बन जाऊंगी, छैला की दीवानी बन जाऊंगी। हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे परीक्षित जी आ जाएंगे आरती के लिए। ओम ज्वाला माल्यन्दे नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारादि गन्धाकुष्माणि समारभयामि। हरि ओम इदगुं भवे व्रजनन्दमे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मसने प्रजासने पशसने लोकसन्न भसने अग्ने प्रजां बहुलं मे करोदन्नं पयोरेतो असमासु दत्त। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम जन्म लियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर कृष्ण तुम कंसासुर मारो काम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो कालिया नाग नदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे भक्त समाज इन्हें श्री चरणन की आस। आरती गावे भक्त तमाम इन्हें श्री चरणन की आस। सुनाकर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवावन्दनं महादेवो शान्तिदेव देवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिवनसा शान्तिस्मिदेवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सामा शान्तिरेधि। हरि ओम जय जय जन्तदेवास्ताने धर्माणि प्रथमानि असन्नः देहनागं महिमानः स्वचिन्तपूर्वे साध्याः सन्ति।